बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान रिश्ते को कमज़ोर करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अंदरूनी अनासर और बैरूनी क़ुव्वतों के दरमियान गठजोड़ पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब किया। आर्मी चीफ ने रिवायती गैर रिवायती ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने और 5th जनरेशन वॉरफेयर से निपटने पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फ़ख्र लोगों की मकरूज है, जिन्होंने हालिया दिनों में मुल्क के तूलो अर्ज में मुसल्लह अफवाज से अपनी मुनफरिद मोहब्बत के इजहार के जरिए दुश्मन और उनके साथियों के मजमूम अज़ाइम का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी अनासर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अहल पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत से पाक फौज को कोई नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन में जवानों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा किया, जबकि आर्मी चीफ के कोयटा गैरिजन पहुंचने पर कमांडर कोयटा कोर ने इस्तकबाल किया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने लाहौर में जिना हाउस पर हमला केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को तफ्तीश के लिए आज सपहर तलब कर लिया है। DSP लीगल की तरफ से इमरान खान को जारी नोटिस में कहा गया कि वो 30 मई को सपहर 4 बजे इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स किला गुज्जर सिंह लाहौर में पेश हों। DIG कामरान आदिल के सरबराही में कायम GIT इमरान खान से 9 मई के वाक़यात के बारे में तफ्तीश करेगी। वाक़े का मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज है, जिसमें इमरान खान के खिलाफ मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात हैं। 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ GITs बना रखी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई खारिज इम्कान नहीं है। इमरान खान ने पहले तमाम हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जब देखा कि बंद गली में आ गया हूं तो वहां से इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दे रहे हैं कि मुझसे मुज़ाकरात कर लो। इमरान खान ने पिछले 3-4 दिन में जो सुलह या पशेमानी के चंद अल्फाज अदा किए हैं वो मसलहतन इस्तेमाल किए हैं। क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है? क्या ये फैसला हो गया है? इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जो है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि वो प्लानर थे, उनको सब कुछ पता था। 9 मई के वाकयात की वजह से आप लोगों को लग रहा है कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली है बदला लेने की, या फिर इदारे क्या इतना प्रेशर है कि आप उस जमहूरी रवैये के लिए भी तैयार नहीं है किसी तरह एंगेज कर लें? जो 3-4 दिन से उनको गुफ्तगू की या मुज़ाकरात की जो है वो जरूरत पेश आई है, उन्होंने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं कि जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं, मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूँ, तो उसके बाद जो है आवाजें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात में मेरे साथ करो। जो है अब जब बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर धमाका ही होता है, जिस तरह हुआ है। उसने अगर 2-4 अल्फाज कोई इस्तेमाल किए हैं पिछले 3-4 दिन में सुलह के या कोई पशेमानी के, वो मसलतन इस्तेमाल किए हैं, उसमें सिंसेरिटी या खलूस नहीं है। खबर दें आपको, रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 में 4 जून तक तौसी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने दफ़ा 144 में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और ज़िले भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। ज़िले भर में असलहे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद रहेगी। दफ़ा 144 का इत्तलाक हसास इदारों, पुलिस अफसरान, ख़वातीन और बच्चों पर नहीं होगा। आपको अपडेट करें, रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 में 4 जून तक तौसी कर दी है और डिप्टी कमिश्नर हसन वकार ने दफ़ा 144 में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़िले भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। ज़िले भर में असलहे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद रहेगी। दफ़ा 144 का इत्तलाक हसास इदारों, पुलिस अफसरान, ख़वातीन और बच्चों पर नहीं होगा। रावलपिंडी में ज़िला इंतजामिया ने दफ़ा 144 में 4 जून तक तौसी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने दफ़ा 144 में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ज़िले भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 में 4 जून तक तौसी कर दी है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से। शबीर, बताएगा मजीद क्या अपडेट है?
जी, जिला इंतजामिया रावलपिंडी ने दफा 144 में 4 जून तक तोसी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने दफा 144 में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिले भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जिले भर में असला के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दफा 144 का इतलाक हसास इदारों, पुलिस अफसरान, खवातीन और बच्चों पर नहीं होगा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया शबीर डार अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लगता है मईशत पर इमरान खान की समझ बूझ बहुत महदूद है। इमरान खान मुआशी चैलेंज को बढ़ाने में अपना किरदार आसानी से भूल जाते हैं। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, IMF मुआहिदा ख़त्म करके इमरान खान ने हमेशा चाहा पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। लगातार एहतजाज, लॉन्ग मार्च, धरने से मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ा। सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ। पाकिस्तानी सरमायाकार भी इमरान खान के पैदा करदा गैर मुस्तहकम माहौल में सरमायाकारी से कतराते हैं। सिर्फ 9 मई के खौफनाक वाक़यात ने ही मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। 9 मई के वाक़यात इमरान खान के नापाक अज़ाइम की नाकाबिले तरदीद तौसीक है। इमरान खान के बेशुमार करप्शन केसेस इस सब के अलावा हैं। हमें मुआशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अब हम तबाही के दहाने से हट गए हैं। सख्त मुआशी इक़दामात, बरवक्त पॉलिसी मुदाखलत से मुआशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिशें जारी हैं। जहां ज़रूरत है वहां दोस्तों, शराकतदारों से मिलकर मालियाती कमजोरियों से निमट रहे हैं। हमारे लिए असल चैलेंज दरामदात पर इन्हिसार कम करके महंगाई को कम करना है। बरामदात, सरमायाकारी, पैदावारियत और मईशत की बुनियाद बनाकर ये मकासद हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी कोशिशें इन्हीं मकासद के हुसूल की जानिब है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट से किसी शख्सियत को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। ताहम यह कानून आम आदमी की फलाह के लिए बनाया गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 से मुतालिक कहा है कि आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तस्वुर होता था। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। दूसरी नजर सानी या क्यूरेटिव रिव्यू की हमारे कानून में गुंजाइश ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 पर कौमी असम्बली और सेनेट में बाकायदा बहस हुई, जो बराह रास्त नशर की गई थी। वो सदर मुमलिकत को जो हर बिल वापस भिजवा देते हैं, उन्होंने नज़र सानी के कानून की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के तहत माजी के किसी भी मुकदमे में नज़र सानी दायर की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को नए कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स के इत्तलाक से मुतालिक बताया। कहा कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट नजर सानी एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हम 184(3) के फैसले पर नजर सानी के तकाजों को समझते हैं, इसकी ज़रूरत भी है और हमारे फैसले भी हैं। ऑडियो लीक से मुतालिक कमीशन पर कहा, जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। इससे पहले बनने वाले तमाम कमीशन में हमेशा जजेस के नाम चीफ जस्टिस की मंजूरी से हुए। अहम नुकता है कि चीफ जस्टिस से मुशावरत की रिवायत को क्यों तोड़ दिया। मरियम नवाज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने रोस्टम पर आकर बताया कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तों में नजरसानी एक्ट बन चुका है। सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। एक्ट की शिक 2 में आर्टिकल 184(3) की शिक 3 के तहत फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। इस कानून साजी का इतलाक माजी से भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि ये बहुत दिलचस्प है, नया कानून आ चुका है, हम बात समझ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। जहन में रखें कि अदालत ने कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। अदलिया की आजादी और तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। अदलिया और इंतजामिया एक दूसरे से राब्ता करते हैं, ये राब्ता शफाफ होना चाहिए। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। हुकूमत रवायात न तोड़े, मुनासिब तरीक़ेकार के तहत राब्ता करे। मेमोगेट, एबटाबाद और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए गए थे। अहम नुकता ये है कि चीफ जस्टिस से मुशावरत
मुशावरत की रिवायत को क्यों तोड़ दिया गया? किसी चीज पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकेकार से आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो यकीनन खुद को कमीशन में नामजद ना करते, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती है। ये सियासी पारा मईशत और अमनो अमान को बेहतर नहीं करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में हुकूमत ने नया अदालती दायरा इख्तियार बना दिया। अदालत के इंतजामी अमूर में भी मुदाखलत की कोशिश की। मौजूदा कानून सिर्फ 184(3) के बारे में है। खुशी है, अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी इश्तियाक अहमद ने कहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए नेशनल डायलॉग होना चाहिए और पाकिस्तान बार काउंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का नेशनल डायलॉग के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। वजीर मुमलिकत सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि इमरान खान से डायलॉग नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी इदारे को इमरान खान पर एतबार नहीं है। नए इलेक्शन की तारीख पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में कोई डायलॉग होना चाहिए। मैं बतौर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल भी इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल में भी हूँ और हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट भी। आप एक कंसेंसस डेवलप करें इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। उसके लिए प्लेटफॉर्म सारे मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट का प्लेटफॉर्म भी मौजूद होगा और पाकिस्तान बार कौंसिल का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। मैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी यही कहूँगा कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। और अगर हम लोग इस बेहतरी में अपना रोल प्ले कर सकें तो वी ऑल आर रेडी और हम लोग ये करने के लिए तैयार हैं। और अगर ये डायलॉग नहीं होगा ना तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, फिर ये मईशत बेहतर नहीं हो सकती। इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि किसी भी शख्स को, किसी भी इदारे को खान साहब पे एतमाद नहीं। जब भी गुफ्तगू शुरू हुई थोड़ी देर बाद उन्होंने कह दिया कि ये तो मुझसे NRO मांगने आ रहे हैं, तो वो कुछ ना इदारों को एतमाद है ना उनकी अपनी, ये जो लोग टूट टूट कर जा रहे हैं इसकी एक वजह यह है कि लोगों को भी एतमाद नहीं है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और SSP इन्वेस्टिगेशन ने कोट लखपत जेल में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन अरकान से मुलाकात की और उनसे जिनसी ज्यादती और हिरासा करने के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। कोट लखपत जेल में PTI की खवातीन अरकान से मुलाकात के बाद DC लाहौर राफिया हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन आनूश मसूद ने कहा कि PTI क़यादत की जानिब से ज़ेर हिरासत खवातीन को हिरासा करने के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। ये इल्जामात बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। जेल में PTI की 10 खवातीन से अलग अलग मुलाकात की है और उन्हें बेहतरीन इलाज मुआवजे की यकीन दहानी भी कराई गई है। कोई किसी किस्म की बदसलूकी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। और अब हम अभी DC लाहौर भी और मैं भी खुद यहाँ से हम लोग अंदर से होके आ रहे हैं। हमने सबसे बारी बारी मुलाकात की है और क्वेश्चनिंग की है। खतीजा शाह से भी मेरी मुलाकात हुई है, हम लोगों ने उससे बात की है और देखिए मेडिकल प्रॉब्लम्स जिन जिन की हैं उनको तमाम मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। अगर किसी को सांस का इशू है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ तक भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर 24 घंटे मेडिकल ऑफिसर मौजूद होती हैं, वो भी फीमेल स्टाफ। आई वुड कैटेगोरिकली टेल यू दीज आर ओनली फीमेल स्टाफ। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, यहाँ पर 2 LHVs, ठीक है, वो मौजूद हैं। इसके अलावा 2 साइकोलॉजिस्ट, फीमेल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनमें यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ फीमेल्स है वो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे कोई मेल एंटर ही नहीं हो सकता है। जो भी प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज़ टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है। इज़ ओनली फॉर द फीमेल्स। रावलपिंडी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। सेशन जज आज़ाद कश्मीर सरदार अमजद इसाक जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक सेशन जज को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर गोली मार दी गई। वाक़ये की तहकीकात जारी है। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। शहरियों के बाद पुलिस को भी निशाने पर रख लिया। कयूमाबाद के करीब चाय के होटल पर वारदात करने वाले डाकुओं ने पुलिस एहलकार के पहुंचने पर गोलियां चला दी। ट्रैफिक पुलिस का एहलकार मौके पर ही शहीद हो गया। मकतूल की 1 माह पहले शादी हुई थी। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। सहरे के फूल अभी मुरझाए भी न थे कि जिंदगी के दरवाजे पर मौत ने दस्तक दे दी। कराची में जमान टाउन ट्रैफिक सेक्शन के जवान वारिस खान को दिन दिहाड़े डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद एहलकार की 1 माह पहले ही शादी हुई थी और उसने चंद रोज कबल ही छुट्टियों से वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये कयूमाबाद में वाक़ई चाय का होटल है जहां ट्रैफिक पुलिस का सिपाही वारिस खान साथियों के हमरा शाम की चाय पीने पहुंचा कि इस दौरान यहां वारदात में मसरूफ डाकुओं ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
पुलिस हुक्काम का बताना है कि लुटेरे फरार होते हुए शहीद एहलकार का सरकारी असलहा भी साथ ले गए। इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर गैर मामूली अंदाज में फायरिंग की। शहीद एहलकार की नमाजी जनाजा आज गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में अदा की जाएगी। शहीद वालिदैन का इकलौता बेटा था जिसका ताल्लुक हैदराबाद से था। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। अरबों रुपए की मालियत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर होने वाले कराची ठट्ठा डुअल कैरिजवे का एक ट्रैक गज्जू से घारों तक हालिया बारिशों से शदीद मुतासर हुआ था। मुतासर ट्रैक को मुरम्मत के नाम पर खुदाई करके छोड़ दिया गया, जो हादसात का बायस बन रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त कराची ठट्टा डुअल कैरिज वे पर मौजूद हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अरबों रुपए की मालियत से 4 रोया ये डुअल कैरिज वे तामीर किया गया था। घग्गर फाटक से मकली बाईपास तक तामीर किए जाने वाले ये डुअल कैरिज वे का जो कराची जाने वाला ट्रैक है वो गुज़िश्ता बारिशों के बाइस सख्त उसको जो है नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर गुज्जों से लेकर घारों तक का जो ट्रैक का हिस्सा था वो मुकम्मल तबाह हो गया है। तामीराती कंपनी ने इस गुज्जों से घारों तक का जो ट्रैक है उसको बंद कर दिया है और उसको मुख्तलिफ मकामात से जो है उसको खुदाई करके वो जो है उन्होंने छोड़ दिया है, जिसके बाइस यहाँ पर संगीन हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। कराची तक जो है हज़ारों छोटी बड़ी गाड़ियाँ और दीगर जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं वो रोज़ाना इस ट्रैक से गुजरती हैं और उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का मुतालबा है कि हंगामी बुनियादों पर बारिशों से कबल जो है इस ट्रैक की मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। जी। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल को गुज़रे 10 माह होने के बावजूद लाड़काना से कराची और कोयटा के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, जिसके बायस शहरी महंगे दामों निजी ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने पर मजबूर है। लाड़काना से रिपोर्ट करेंगे साबिर शाह। तारीखी और माशी अहमियत के हामिल शहर लाड़काना के शहरी गुज़िश्ता 10 माह से ट्रेन सर्विस से महरूम है। रेलवे हुकाम का कहना है कि सैलाब के से मुतासरा ट्रैक की मरम्मती काम मुकम्मल किया जा चुका है। जून तक गाड़ियों की आमद रफ्त शुरू होने का इम्कान है। अभी ट्रैक हमारा फिट है, बुलान को कोटा से कराची के लिए और पैसेंजर रोडी से कोटड़ी तक इंशाल्लाह है चल जाएगी जून के एंड में। बिलावल भुट्टो के सेक्रेटरी जमील सुमरो का कहना है कि ट्रेन सर्विस और जहाज सर्विस की बहाली के लिए बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम और मुतालिका हुक्काम को मुतवज्जे किया है और तवक्को है कि जल्द ही ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो इकदाम कर रहे हैं, उन्होंने बात की है ऊपरी सतह पे। प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा गया है चेयरमैन साहब ने कि जल्द से जल्द जो है लाड़काना के इस रीजन के लोगों के लिए ट्रेन की सहूलत, जो गरीबों की सवारी है, जहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे राइडिंग है और जो है जहाज़ की सहूलत जो है वो मुहैया की जाए और इंशाल्लाह इस पर जल्दी जो है वो काम हो जाएगा। बिलाशुबा ट्रेन सर्विस सस्ता और महफूज जरिए सफ़र है, मगर लाड़काना और गिरदोनवा के हज़ारों बाशिंदे 10 माह से अब तक ट्रेन सर्विस से महरूम और इंतजामी सरदमोरी का शिकार हैं। कैमरामैन आसिफ राठौर, कैमरा साबिर शाह, जियो न्यूज़, लाड़काना। पेशावर में पहली मरतबा मोबाइल स्कूल स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों की आंखों का मुफ्त मुआयना किया जाएगा। कमज़ोर नज़र वाले बच्चों को मुफ्त ऐनकें फराहम की जाएंगी। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर के सरकारी स्कूलों में मोबाइल स्कूल स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया, जिसके तहत मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में आई कैम्प का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बच्चों की नज़र जो है वो चेक किया जाएगा। अगर बच्चे की आंखें जो है वो ठीक नहीं है या उसको कोई बीमारी लाहक है, उसका इलाज किया जाएगा और उसको मुफ्त ऐनके जो है वो भी फराहम किए जाएंगे, जिसके तहत मुख्तलिफ तिबी माहिरीन स्कूलों का विज़िट करेंगे और आई कैम्प में मुख्तलिफ मशीनें हैं तिबी, उससे उनका मुआयना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक न सिर्फ पेशावर में ये प्रोजेक्ट होगा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इस प्रोजेक्ट को वसअत दिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी ऐलान कर दिया 10 लाख रुपए का कि इसके तहत इन बच्चों के लिए अद्वियात जो है वो लिया जाए ताकि बच्चे अपने तालीमी सिलसिला जो है वो सही तरीके से जारी रख सके। जी आगे बढ़ें, खबर दें कोयटा में 34वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज मुनक्किद की जा रही है। तकरीब में सदर मुमलिकत की शिरकत भी मुतवक्की है। इस मुतालिक मजीद अपडेट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ।
क्वेटा में 34वें कौमी खेल 18 रोज़ तक जारी रहने के बाद आज उसकी इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। क्वेटा के अयूब स्टेडियम में इस हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी होंगे। इस हवाले से जो इंतज़ामिया उनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की आमद भी मुतवक्को है। ताहम इस इख्तितामी तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो सदर मुमलिकत होंगे। इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। इन 18 रोज़ तक जारी रहने वाले मुकाबलों में शहरी इंतहाई महजूज़ हुए हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ खेलों के इनेकाद के हवाले से टीमें यहाँ पर आई थी। एक मेला सजा था, शहरियों ने इससे भरपूर तरीके से इंजॉय किया है और उनका कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो शहर भर है उसमें तकरीबन 2000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। जो एरिया है उसे कॉर्डन किया गया है। यहाँ पर दाखिले के लिए खुसूसी पासेस का इजरा किया गया है ताकि जो इख्तितामी तकरीब है वो पुरअमन माहौल में अपने इख्तिताम की जानिब जाए। जी, नेशनल गेम्स के मुकाबलों के आखिरी रोज़ एथलेटिक्स में पाकिस्तान आर्मी ने 4 और वापडा ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। मजमूई तौर पर मेंस एथलेटिक्स में आर्मी और विमेन एथलेटिक्स में वापडा ने पहली पोजीशन हासिल की है। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स के मेंस हैमर थ्रो में आर्मी के शकील अहमद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस 5000 मीटर में वापडा की मारिया बीबी ने तलाई तमगा हासिल किया। विमेन डिस्कस थ्रो में आर्मी की फरियाल फारूक, जबकि विमेन हेप्टाथलॉन में वापडा की मलिहान इम्तियाज ने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेंस 110 मीटर हर्डल 400 मीटर में आर्मी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। विमेंस रेस वापडा के एथलीट्स के नाम रही। मेंस एथलेटिक्स के मुकाबलों में मजमूई तौर पर आर्मी ने 17, वापडा ने 5, एयरफोर्स ने 1 तलाई तमगा जीता। विमेंस एथलेटिक्स में मजमूई तौर पर वापडा ने 13, आर्मी ने 5, HSC ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। टेबल टेनिस में विमेंस के फाइनल में आर्मी की हाइका हसन ने आर्मी की हूर फवाद को हरा दिया। मेंस के फाइनल में आर्मी के शाह खान ने वापडा के आसिम कुरैशी को 4-1 से ज़ेर किया। अभी आपको बताएं, चेयरमैन ICC ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव गैर मुल्की परवाज़ के जरिए लाहौर पहुंच गए हैं। ICC चेयरमैन को लाहौर एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन ICC आज PCB के चेयरमैन से मुलाकात के अलावा मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान भारत के एशिया कप ना खेलने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा। अभी आपको खबर दें, चीन का खलाई जहाज शेंजू 16 3 चीनी खलाबाजों को लेकर टियांगोंग स्टेशन रवाना हो गया। मिशन की खास बात, इसमें सवार एक सिविलियन साइंसदान की शमूलियत है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुई हाइचो खला में जाने वाले पहले चीनी शहरी हैं। चीन रवां अशरे के आखिर तक चांद पर भी इंसानी मिशन भेजना चाहता है। मिशन खलाई स्टेशन पर मुख्तलिफ तजर्बात भी करेगा। मुआशरे में ख़वातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल उजागर करने के लिए हमेशा ही आवाज़ उठाई जाती रही है। ताहम पेशावर की सेकेंड ईयर की तालिबा मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से मुनफरिद अंदाज में ये काम कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे पेशावर से इब्रार खटक। यह है पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली सेकेंड ईयर की तालबा स्पुगमई मासूद, जो तालीम के साथ साथ आयल पेंटिंग, पेंसिल आर्ट और स्ट्रिंग आर्ट समेत मुसव्वरी की मुख्तलिफ मीडियम्स के फ़न पारे बनाने में महारत रखती है। इनके फ़न पारों का महवर माशरे में ख़वातीन और बच्चों के इस्तेहसाल हैं, जिससे वो मुख्तलिफ रंगों से उजागर करती है। मैं पहले शौक के तौर पर बनाती थी, लेकिन अभी जो है मैं अपने काम के जरिए से जो है एक मैसेज कन्वे करती हूँ या आर्ट को और भी जो है कदर देती हूँ। स्पुगमई अब तक 300 से ज़्यादा फ़न पारे बना चुकी हैं। फ़न पारों की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम से वो अपनी पढ़ाई के अखराजात भी पूरे करती है। आगे मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जो है काम करना चाहती हूँ ताकि मेरा काम में और भी प्रोफेशनलिटी नज़र आए। स्पुगमई जैसी बसलाहियत तालिबात की हौसला अफजाई से जहाँ उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिलता है, वही मुल्क व कौम की तरक्की में भी अपना किरदार बखूबी निभा सकती है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ मोहम्मद इब्रार खटक, जियो न्यूज़, पेशावर।